मूवी के शुरुआत में हमें क्रिस और उसकी बहन मिशेल को दिखाते हैं। दोनों कॉलेज में क्रिस का आईक्यू टेस्ट देने आई होते हैं, जिससे हमें यह समझता है कि क्रिस एक जीनियस बच्चा है। आईक्यू टेस्ट देने के बाद क्रिस एक मिलिट्री ऑफिसर से टकराता है और वो ऑफिसर क्रिस पे भड़कता है क्योंकि उसने रोबोट की टी शर्ट पहनी होती है। इससे हम ये समझते हैं कि अब दुनिया में रोबोट और इंसानों के बीच में तनाव बढ़ चुका है। एक तरफ रोबोट्स को अपनी आजादी चाहिए होती है, तो दूसरी ओर इंसानों ने रोबोट्स को बनाया होता है। इसके कारण रोबोट्स को कोई अधिकार नहीं है, ये सब इंसानों का मानना होता है। इसी वजह से 1990 में इंसानों और रोबोट्स के बीच में जंग होती है और इस जंग को जीतने में सेंटर कंपनी के सीईओ एथन स्केट ने मदद की होती है। एथन स्केट ने एक न्यूरोकास्टर बनाया होता है जिसमें कोई भी इंसान एक फिजिकल रोबोट के साथ कनेक्ट हो पाता है। इन रोबोटिंग से ये जंग जीती जाती है और बचे हुए रोबोट से एक समझौता किया जाता है कि जो सेंटर जोन की 4 दीवारियों में बंद रहेंगे। हमें आगे 4 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां मिशेल अपने फोस्टर फादर टेड के साथ रहती है। टेड हमेशा अपने न्यूरोकास्टर से ही हर चीज करता है। टेड को बच्चों को संभालने का पैसा मिलता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिशेल के स्कूल में टीचर से लेकर स्टूडेंट तक हर कोई न्यूरोकास्टर का उपयोग करता है, पर मिशेल इससे दूर ही रहना पसंद करती है। इसके कारण मिशेल को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। वहां से हमें पता चलता है कि मिशेल की पूरी फैमिली दुखद एक्सीडेंट में गुजर चुकी है और इसके कारण मिशेल को कभी कभी रात में नींद नहीं आती। ऐसे ही एक रात में मिशेल की नींद खुलती है, किसी चीज की आवाज आती है। बाहर जाने पे पता चलता है कि वो एक रोबोट है। इसे अंधेरे में मिशेल घर में भागती है। वो टेड को उठाने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। फिर मिशेल अपने कमरे में छुप जाती है पर रोबोट उसे वह ढूंढ लेता है। मिशेल डर और गुस्से से रोबोट को दूर होने के लिए बोलती है, पर उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता ये समझने में कि ये क्रिस है उसका भाई। उसी समय में टेड आता है और रोबोट को देखकर उसे बेचने के लिए रोबोट को मारने जाता है। तभी मिशेल टेड को ट्रेसर से बेहोश कर देती है और वहां से रोबोट यानी अपने भाई को लेकर भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिशेल और क्रिस एक सुनसान जगह रुकते हैं। मिशेल क्रिस से पूछती है कि उसकी फिजिकल बॉडी कहाँ है, पर क्रिस को ज्यादा कुछ याद तो नहीं होता है, पर उसका न्यूरो कनेक्शन इस रोबोट से सेंटर जोन से हुआ होता है। पर सेंटर जोन एक हाई लेवल सिक्योरिटी होने के कारण वहां जाना आसान नहीं था। पर अचानक मिशेल को याद आता है कि टेड उसके इलीगल पार्सल सेंटर जोन से लाता था और एक पार्सल कार में था। पार्सल में कुरियर कंपनी का एड्रेस होता है। उस एड्रेस से मिशेल और क्रिस कुरियर कंपनी तक पहुंच जाते हैं। इस दरमियान वहां एक ट्रक आता है। ट्रक से एक आदमी उतरता है। इसका नाम जॉन है। जॉन एक एक्स मिलिट्री कर्मचारी है जिसने 1990 के जंग में लड़ाई की होती है, पर अभी वो लोगों को सेंटर जोन से चीजें पैसों के बदले देता है। जॉन यहाँ एक पार्सल लेने आया था, पर उसे लेने से पहले वहां एक बाइक पे न्यूरोलिंक रोबोट आता है। ये उसका क्लाइंट होता है। उसे एक विंटेज गन चाहिए होती है। जॉन उसे गन देता है, पर क्लाइंट जॉन पे ही गन तान देता है। तभी जॉन थोड़ा झुकता है और हरमन के इलेक्ट्रिक ब्लास्ट से क्लाइंट का रोबोट बंद पड़ जाता है। हरमन जॉन का रोबोट दोस्त है। आगे हरमन क्लाइंट के रोबोट और बाइक को ट्रक में डालते हुए दिखाया जाता है और इसी दरमियान मिशेल और क्रिस छुप के ट्रक में घुस जाते हैं। इसी दौरान हमें सेंटर जोन की दीवारें दिखाई जाती है और दूसरी तरफ एक एक्स मिलिट्री कमांडो मिशेल और क्रिस को पकड़ने के लिए पीछे लग जाता है। आगे ट्रक सेंटर जोन के पास रुकता है। जॉन और हरमन ट्रक से अपनी चीजें निकाल के अपने खुफिया अड्डे में रखते हैं। उसी चीजों में मिशेल और क्रिस एक बॉक्स में से निकलते हैं और जोन में जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान क्रिस से आवाज हो जाती है। इससे जॉन मिशेल और क्रिस को हरमन की मदद से पकड़ लेता है। जॉन उनसे कुछ पूछ पाता, तभी वहां एक्स कमांडर आ जाता है। जॉन ने हरमन और क्रिस को छुपने को बोलता है और मिशेल को साथ लेकर अपनी बात रखने की कोशिश करता है, पर कमांडर को मिशेल और क्रिस के बारे में सब पता होता है और उन्हें उसके हवाले करने को बोलता है। तभी हरमन कमांडर पे ब्लास्ट करता है
पर उसके बीच में ने जॉन आ जाता है। कैसे तो करके सबने मिलकर कमांडर को एक बड़े से मलबे में फंसा दिया, पर इसे लड़ाई में जोन का एकलौता रास्ता बंद हो जाता है। पर मिशेल अपनी और अपनी भाई की सारी कहानी बताने पर जॉन सेंटर जोन में जाने के लिए मान जाता है। जब सब सेंटर जोन में पहुंचते हैं जहां से सिग्नल आ रहा था, वहां पे उन पे रोबोट्स का हमला होता है और उन्हें पकड़ा जाता है और उन्हें मिस्टर पियंट के पास लेके जाते हैं। मिस्टर पियंट रोबोट्स के प्रतिनिधि होते हैं जिन्होंने इंसानों के साथ समझौता किया होता है। आगे मिशेल और बाकी सबको मिस्टर पीनट से बात करके हमें समझ आता है कि ये जो सिग्नल यहां से भेजा था वो एक डॉक्टर ने भेजा था, और ये वही डॉक्टर होता है जिसने मिशेल को फैमिली के एक्सीडेंट की खबर दी थी। पर अब वो डॉक्टर यहां से चला गया है। कुछ देर बाद रात होती है और एक ईमेल डिलीवरी रोबोट मिशेल को चिट्ठी देती है, और डॉक्टर ने उसे ये चिट्ठी, जब क्रिस को कोई ढूंढने के लिए आएगा तो उसे देने के लिए बोला गया था। उस चिट्ठी में एक कार्निवल का एड्रेस होता है, यानी कि डॉक्टर कार्निवल में हो सकता है। जैसे ही ये बात मिस्टर पीनट को पता चलती है, पहले तो वो नाराज होते हैं, पर मिस्टर पियंट को ये बात मालूम थी कि मिशेल को मदद करने से उन्हें आगे फायदा होगा। बाद में मिस्टर पियंट और उनके रोबोट्स साथ जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वहां बहुत से बुरे रोबोट्स होने की आशंका होती है। आगे हमें कार्निवल का सीन दिखाया जाता है। मिशेल जिसे आगे बढ़कर देखती है तो सब बुरे रोबोट्स उन पे हमला कर देते हैं। उसी वक्त स्पीकर में बड़ी आवाज से बुरे रोबोट पीछे हट जाते हैं। कोई इंसान पीछे से आता है और सबको सेफ हाउस में लेके जाता है। ये और कोई और नहीं, डॉक्टर होता है। मिशेल और क्रिस को देख के डॉक्टर को समझ आता है कि ये यहाँ क्यों आए हैं। डॉक्टर मिशेल को बताता है कि जंग के दौरान इंसान के पास रोबोट्स के खिलाफ कोई हथियार नहीं थे, पर जब इथन स्केट को तुम्हारे भाई के बारे में पता चला तो इथन स्केट ने मुझे न्यूरोकास्टर बनाने को कहा, पर मैं तो बस जंग खत्म करना चाहता था। पर इथन ने न्यूरोकास्टर का उपयोग खुद के फायदे के लिए किया। इथन ने हर एक को न्यूरोकास्टर का आदी बना दिया। यह सुनकर मिशेल डॉक्टर पर गुस्सा होती है और अपने भाई को बचाने का उपाय पूछती है। डॉक्टर बताता है कि उसने अपनी चेतना रोबोट में डाली होती है, जिससे वो क्रिस को उसके ओरिजिनल बॉडी में डाल सकते हैं। तभी इथन और कमांडर को डॉक्टर की लोकेशन मिल जाती है और वो कार्निवल में हमला करते हैं और क्रिस को उठा के ले जाता है। इसी हमले में इथन स्केट डॉक्टर को मार देता है। इससे कमांडर को इथन स्केट के इरादे पे शक होता है। दूसरी तरफ रोबोट्स के सेंटर जोन में भी हमला किया गया होता है। इसमें बहुत से रोबोट्स मारे जाते हैं। अपने भाई को फिर से खोकर मिशेल दुखी हुई होती है। ये देखकर जॉन मिशेल को हार ना माने को कहता है और एक नए प्लान के साथ सेंटर को हराने का सुझाव देता है। ये सुनकर मिशेल डॉक्टर के रोबोट को सेंटर में जाने का तरीका पूछती है। डॉक्टर के रोबोट को सब एंटर और एग्जिस्ट के कोड मालूम होते हैं, तो इसे समझकर जॉन हार्मन और बाकी रोबोट्स आगे से हमला करते हैं और दूसरी तरफ से मिशेल और डॉक्टर सेंटर के हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करते हैं। एक और जंग शुरू होती है। रोबोट्स इंसानों पे भारी पड़ने लगते हैं। इससे चिढ़कर इथन खुद जंग में उतरता है। इथन बहुत से रोबोट्स को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मिशेल और डॉक्टर क्रिस के ओरिजिनल बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मिशेल को न्यूरोकास्टर से क्रिस से कनेक्ट होने को बोलती है। जब मिशेल क्रिस से कनेक्ट होती है तो क्रिस मिशेल से कहता है कि वो न्यूरोकास्टर से दुनिया से जुड़ा हुआ था, पर इससे लोग का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। तो क्रिस खुद को और न्यूरोकास्टर खत्म करने को बोलता है। मिशेल इसे मानने से इनकार कर देती है, पर क्रिस के समझाने पे ना चाहते हुए न्यूरोकास्टर बंद करना पड़ता है। पूरा न्यूरो नेटवर्क बंद हो जाता है और इससे सारे न्यूरोकास्टर ऑफलाइन हो जाते हैं। इसके कारण से सब न्यूरोकास्टर रोबोट्स बंद हो जाते हैं और रोबोट्स ये जंग जीत जाते हैं। पर आगे ऐसे अनगिनत जंगें जीतना बाकी है।